नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो है जीवन परिचय पर। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय हम कैसे लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आपको कवि के जन्म के बारे में पता होना चाहिए, उनकी मृत्यु कब हुई ये पता होना चाहिए, जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको जीवन परिचय, क्या पॉइंट बनाएंगे आप सबसे पहले? जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप सबको ये चीज़ें लिखनी होंगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अब हम पढ़ते हैं, किस तरह से लिखना है ये भी देखते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय में लिखेंगे इनका जन्म स्थान, जन्म का सन। देखिए, कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी। याद रखिए, पिता का नाम बाबू देवी था। किशोरावस्था से पूर्व ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए, इनके बचपन में ही लगभग, क्योंकि किशोरावस्था से पहले इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। याद रखिए, 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास तथा साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 1937 ईस्वी में हुआ था। इसमें याद रखने की बातें क्या क्या है? जन्म स्थान काशी था, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। और जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। आप ये भी लिख सकते हैं किशोरावस्था से पूर्व ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी का घर पर ही गहन अध्ययन किया। वेद, पुराण, इतिहास, समाजशास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद लिखनी होती है हमें कवि की या लेखक की रचनाएं। देखिए, इनकी रचनाएं थी उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य हैं। अब लिखना है हमें इनकी भाषा शैली के बारे में। प्रसाद की भाषा जो थी उसमें तत्समता का अधिक प्रयोग हुआ है, जिसके कारण भाषा अत्यधिक क्लिष्ट हो गई है। अब तत्समता का अधिक प्रयोग होने के कारण इनकी जो भाषा है वो कठिन हो गई है, समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। प्रसाद की भाषा कालिदास व भवभूति की परंपरा से प्रभावित है। याद रखिए, इनकी जो भाषा है वो कालिदास और भवभूति की भाषा से, उनकी परंपरा से प्रभावित है। प्रसाद की रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक, चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। उनकी शैली में ध्वन्यात्मकता, लयात्मकता, गति जैसे तत्व स्वतः स्फूर्त से हो गए हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने क्या देखा? जीवन परिचय पढ़ा, फिर रचनाएं और फिर इनकी भाषा शैली। अब चौथे नंबर पर हम लिखेंगे साहित्य में किसी भी लेखक का स्थान। तो अब हम देखेंगे साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रसाद जी ने हिंदी गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में रचना की है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर जो प्रेमचंद जी हैं वो कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं, तो उसी तरह एक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का भी अपना एक स्थान है। तो दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान रखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताइए। 1889 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? काशी में। इनके माता पिता की मृत्यु कब हो गई थी? इनकी किशोरावस्था से पहले ही, मतलब बचपन में ही। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।